6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर तस्वीर आज बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी ने साफ कर दी है। बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे इस बात को लेके कि बहन जी नोएडा में आएंगी या नहीं। बहुत सारे टीवी चैनल भी इसको लेके लगातार अटकलों पर रिपोर्ट बना रहे थे। कुछ लोग टीआरपी के लिए इसको लगातार भुना रहे थे, लेकिन बहन जी ने आज ट्वीट करके बता दिया है कि नोएडा और लखनऊ दो जगह पर बाबा साहब की श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और मुख्य तौर पे 6 मंडल उत्तर प्रदेश के वो नोएडा में शामिल होंगे, जबकि 12 मंडल जो है बाकी के वो लखनऊ वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बहन जी ने लिखा है कि उनके आने से सुरक्षा संबंधी दिक्कतें आती हैं, लोगों को बहुत दूर रोक लिया जाता है, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने पड़ते हैं। इसी वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जबकि पार्टी के जो बाकी पदाधिकारी हैं वो लखनऊ और नोएडा कार्यक्रम में शामिल होंगे। असल में लंबे समय से ही सतीश चंद्र मिश्रा जी का दौरा हुआ, नौशाद अली का दौरा हुआ और इस तरह से आला अधिकारियों के पदाधिकारियों के जो दौरे हो रहे थे उससे ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बहन जी भी 6 दिसंबर को संबोधित करने के लिए पहुंचे। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा हुजूम एक बार फिर से निकल के आने वाला था, लेकिन इस बार भी क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद ये अगला बसपा कार्यक्रम है और आमतौर पे जो बसपा कार्यक्रम 6 दिसंबर को करती है उसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती, लेकिन इस बार बहन जी ने खुद ट्वीट करके बताया है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हों। तो इससे ये बात तो कम से कम साफ हो ही गई है कि पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस बार 6 दिसंबर को नोएडा में निकल के आने वाले हैं। और यदि बहन जी आ जाती तो फिर कुछ और ही माहौल होता और 9 अक्टूबर के बाद बसपा की ये दूसरी बड़ी रैली होती। बहरहाल आपको 9 अक्टूबर जैसी बड़ी रैली का तो इंतजार करना होगा। हालांकि बसपा को अब कोई भी जो मौका है, कोई भी जो दिन है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 27 के चुनाव में अब लगभग 15 महीने के आसपास का समय रह गया है। और जिस तरह का चुनाव परिणाम बिहार में निकल कर आया है, जहां विपक्ष तो धराशायी हुआ लेकिन बीएसपी अपनी एक सीट बचाने में, जिताने में कामयाब रही, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि उस सीट में भी बहुत जद्दोजहद की। रात को कई बार रिकाउंटिंग उस सीट पर होती है। इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने रामजी गौतम साहब से, जो कि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बिहार के थे, उन्होंने चुनाव लड़वाया, उनसे बातचीत की है, बहुत सारे सवालों पर उनसे जवाब मांगे हैं। आप उस इंटरव्यू को भी हमारे चैनल पर ढूंढ के देख सकते हैं। लेकिन 6 दिसंबर की तस्वीर साफ है। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र पर जाके हम देखेंगे किस तरह की वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और क्योंकि बहन जी नहीं भी आ रही तो भी जो कार्यक्रम है वो आधिकारिक रूप से पहले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा और भव्य होने वाला है। यहाँ तक कि जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों के अलावा दिल्ली प्रदेश भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहीं पहुंचेगा। और क्योंकि दिल्ली एक्सेसिबल है तो आसपास के जो लोग हैं वो भी 6 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे, तो जनता से बातचीत करेंगे। लेकिन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए बहन जी ने तस्वीर को साफ कर दिया है। और मैं इस बात को पहले कह भी चुका था कि अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं आया, जो मेरे स्रोत हैं और मैंने कई जगह से इसे कंफर्म किया था कि क्या बहन जी वहां नहीं जा रही हैं। और जो मेरे स्रोत हैं और उसके हिसाब से मुझे समझ में ये आया था कि बहन जी वहां नहीं जा रही हैं। हालांकि मैंने इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया था कि जब तक कंफर्मेशन ना आए मैं कोई खबर ना बनाऊं। नोएडा प्रशासन में भी जो मेरे सूत्र थे उनसे मैंने पता किया तो कोई भी रूट या प्रोटोकॉल बहन जी का अब तक नहीं लगा था। लखनऊ से कोई भी चिट्ठियां उनके पास नहीं आई थी। तो ये साफ हो गया था कि बहन जी का कार्यक्रम नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र पर अभी तक नहीं लगा है। बहरहाल बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बड़ी संख्या में आना है। और एक तरह से 27 को लेके बहन जी बहुत संजीदा हैं। दिल्ली में है बहन मायावती जी इस वक्त, और लगातार जो नेतागण यहाँ दौरे के लिए आ रहे हैं, अन्य कार्यों से आ रहे हैं, उनसे उनकी लगातार मुलाकात भी हो रही है। आपको तस्वीरें मिलती होंगी, नौशाद अली और अलीगढ़ मंडल के जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे और अलग अलग राज्यों की भी मीटिंग लगातार बहन जी ने ली है। तो फिलहाल के लिए तस्वीर साफ हो गई है। मैं आपको और रिपोर्ट ला के दूंगा। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र भी कल परसों में जाने का प्रयास करेंगे। वहाँ क्या स्थितियां हैं, तैयारियां लेकिन बड़े पैमाने पर हो रही हैं। रख रखाव, साफ सफाई, रिपेयर, मेंटेनेंस, मरम्मत का काम चल रहा है। तो जाके एक बार मुआयना करते हैं हम भी और देखते हैं कि नोएडा के पार्क की क्या स्थिति बने रही है, और रिपोर्ट लाते रहेंगे। और रामजी गौतम साहब का इंटरव्यू है, उसको चैनल पर जाके ढूंढ लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपोर्ट आपके पास लगातार आती रहेंगी। बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।